आज की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाए। कहानी स्टार्ट होती है 1989 से। हांगकांग के इलाके जब ये ब्रिटिश रूल के कब्ज़े में था। सर्दियों की ये रात थी, दिसंबर का टाइम था। हांगकांग के पहाड़ी इलाकों में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। ये एक टेक अवे रेस्टोरेंट था और इसका नाम था च्यू योंग की। दिसंबर की आधी रात को एक दिन इन्हें एक कॉल आती है कि हमें 3 बंदों के लिए खाना चाहिए था। ऑर्डर था इनको मिलता। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा पुरस्कार थी कि रेस्टोरेंट का मालिक घबरा सा गया, लेकिन उसने ऑर्डर ये बनवाना शुरू कर दिया। और ऑर्डर बनवाने के बाद एक डिलीवरी मैन को उसने ये दे दिया कि यहाँ पर पहुँचा दो इस एड्रेस पर। अब ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पुराने घर थे और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे रहते। वो उधर जाता है अपना ऑर्डर उसका देने कस्टमर का, तो वहाँ पर वो जहाँ पर उसे बुलाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एक पुराना उजाड़ सा एक घर था। देखने में ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता और ये सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो वहाँ से नॉक करता है दरवाज़ा, तो कुछ देर के बाद वहाँ पर एक अनजान सा हाथ निकलता है। सिर्फ वो हाथ निकल रहा था। वो देखकर इतना ज़्यादा डर गया, तो वो ऐसे इशारा करता है, खाना वो पकड़वा देता है और वो पैसे भी उसी हाथ से वो उसको पकड़ा देता है और फिर वो वापस आ जाता है। मालिक को अपने बताता है। मालिक को भी ये बात अजीब लगती है कि इसकी आवाज़ भी काफ़ी पुरस्कार थी और इसने ऑर्डर रिसीव करने भी इसने अपना बड़ा ही भयानक सा हाथ आगे किया था। तो ये इनको रवैया काफ़ी अजीब लगा और ये दूसरे दिन भी ऐसा ही सिलसिला हुआ। दूसरे दिन भी 3 लोगों को ऑर्डर इन्होंने दिया इसी एड्रेस से और यही बंदा डिलीवरी बॉय दे के आया खाना और वैसे ही हाथ आगे आया और वैसे ही पैसे उसने पकड़ाए। जब दोबारा ये मालिक को बात ये पता चली रेस्टोरेंट की, तो उसको शक होने लग गया कि ये कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं, कहीं कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा और अनजान एड्रेस पर ये इतने जहाँ पर इतनी आबादी भी नहीं है और ये घर भी इतना वीराने में ये ऑर्डर पिछले 2 दिनों से मंगवा रहा है। लेकिन फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही 3 बंदों के लिए ऑर्डर इसी जगह से मंगवाया जाता है और वैसे ही पुरस्कार आवाज़ में 3 बंदों के लिए ऑर्डर के लिए इस एड्रेस से उसको कॉल आती है अपने रेस्टोरेंट में। तो वो उस टाइम पर पक्का हो गया था कि ये वाकई ही कोई ना कोई ये इस जगह पर गड़बड़ है और ये क्रिमिनल ही पक्का ये होंगे कोई। ये पुलिस को फिर उसका मालिक बता देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वो डिलीवरी बॉय तो ऑर्डर वैसे ही पकड़ा देता है, लेकिन फिर बाद में पुलिस अपनी टीम के साथ जाती है इस रेस्टोरेंट वाले डिलीवरी बॉय के साथ और जाती है इस जगह पर। तो वो क्या देखते हैं कि वो सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था खोलने वाला, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर से ताला वगैरह भी नहीं था कोई लगा हुआ और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। तो ये बात तो तय थी कि कोई ना कोई अंदर ज़रूर मौजूद है। तो पुलिस ये दरवाज़ा तोड़ देती है और फिर जब अंदर जाके देखती है इस घर के, तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। उस घर के अंदर 3 लाशें बरामद होती हैं। तो ये 3 लाशें इतनी ज़्यादा गली सड़ी थी कि ऐसे यहाँ से स्मेल आ रही थी और देखने में ऐसा ही लग रहा था कि इनको मरे हुए काफ़ी साल गुजर गए हैं और पिछले 3 दिनों से यहीं से ऑर्डर आ रहा था 3 लोगों के लिए। फिर जब पुलिस ने रेस्टोरेंट वालों से भी तफ्तीश की और रेस्टोरेंट वालों ने अपनी सारे रिकॉर्ड्स दिखाए डिलीवरी के कि यहाँ से 3 दिनों से ऑर्डर रात के टाइम पर आता रहा है और उसके अलावा नोट्स भी दिखाए इस रेस्टोरेंट के मालिक ने। पुलिस ने जब इन नोट्स पर स्टडी की तो ये नोट्स भी इनमें से कई
चाइनीज़ फ्यूनरल पेपर करेंसी थे। ये पेपर करेंसी फ्यूनरल में ज़्यादातर चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ लोगों का कई मानना है कि उस शख्स के फ्यूनरल पर जलाने से ये करेंसी उसकी आफ्टर लाइफ में ये काम आएंगे। ये ऐसा चाइनीज़ कई लोगों का मानना है। इस करेंसी को हेल मनी या स्पिरिट मनी भी कहा जाता है और ये वाक़या पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो गया। आज भी कई चाइनीज़ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इस पुरस्कार ये 3 लाशों के बारे में, और ये किस तरह डिलीवरी बॉय को ये 3 लाशें इन्हें कॉल करके ऑर्डर अपना मंगवाती थी खाना, और माना जाता है कि शायद इनकी सुपरनैचुरल स्पिरिट्स ये 3 दिनों से खाना मंगवा रही थी। ये रेस्टोरेंट उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। तो ये 3 लाशें किसकी थी, ये आज के टाइम पर भी एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि कुछ ऐसे लोग जो कि ऑर्डर मुसलसल 3 रातों से मंगवा रहे थे, जिनको गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हुए थे। तो यही थी एक हांगकांग की एक पुरस्कार एक कहानी, और आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस यही थी आज की वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।